Good morning, student. Now I am coming back with the new chapter of your science book, chapter number 13, magnetic effect of electric current. Okay, so first of all, we have to understand what is the magnet. मैग्नेट में आप सबको पता है, मैग्नेट चुंबक जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं. ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है. पहली प्रॉपर्टी उसकी होती है कि उसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट में. वो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे ये है कि फेरोमैग्नेटिक में कि उस जो भी जस्ट लाइक एग्जांपल आप ले लो, आयरन, कोबाल्ट ये ले लो, तो इसमें अपने खुद की एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो इसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक. सेकेंड है रिपल्शन की. रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे नॉर्थ पोल, लाइक पोल जो भी होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ पोल क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी होगी, अगर हम कोई भी सस्पेंडेड मैग्नेट साथ में रखते हैं, सपोज कोई भी एक सस्पेंडेड मैग्नेट रखते हैं, तो वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होने के बाद वो अपना, अब वो किस पोजीशन में स्टॉप होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होगी. ओके, तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो अब देखो यहाँ पे आप कि एक वायर है, वायर में हमने जब यहाँ पे करंट ट्रांसफ़र किया तो इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ. वो हीट प्रोड्यूस को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जस्ट लाइक सेम कि हमारे पास कोई भी वायर है, हमने यहाँ पे करंट पास किया. ठीक है, करंट पास करने की वजह से जो भी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट जो बोला, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई. यहाँ पे एक कॉपर वायर है एक्स और वाई, ठीक है, जो प्लेस किया गया है, ठीक, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आपको एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि एक ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है इस कंडक्टर में, सो उसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली. ये कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक रखा है मैग्नेटिक बार. ये जो आपका कंपस है ना, कंपस भी एक जस्ट लाइक ए स्मॉल मैग्नेट बार होता है. ठीक है, जब यहाँ से करंट पास हो रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर पास हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है. तो डिफ्लेक्शन तभी होता है, मतलब हिलेगा तब, डिफ्लेक्शन तभी होगा इसमें जब उसके नियर बाई कोई बार मैग्नेट होगा. ठीक है, तो ये बार मैग्नेट कौन सा बिहेव कर रहा है, एक्स और वाई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कर रहा है. ठीक है, इससे यही प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है कंडक्टर में, तो ये जो कार्डबोर्ड पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक बार डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे ड्यू टू कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक छोटा सा कंपस रखा है, और कंपस इट्स जस्ट लाइक ए स्मॉल बार मैग्नेट, और जो यहाँ से कंडक्टर, ये जो कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ से जो करंट पास हो रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है. और डिफ्लेक्ट होने की वजह से इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, तभी यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है, तभी तो ये बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया है, राइट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन. ओके, सो वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट द कंपस निडल आपको बता दिया मैंने, ये छोटा सा जो बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट है, वो कंपस निडल, उसमें भी बार मैग्नेट होता है. सो कंपस निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट. ठीक है, बार मैग्नेट के पास जब भी हम कंपस निडल, कोई भी बार मैग्नेट के पास हम कंपस निडल लाएंगे तो ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इन दोनों में फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती हैं. नाउ अ कंपस निडल इज इन अ फैक्ट स्मॉल बार मैग्नेट. जो कंपस निडल होता है स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. एंड ऑफ द कंपस निडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. जो कंपस निडल भी होता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पे शो करता है. ठीक है,
The other end they point towards the south is called the south, seeking south pole, and the through various activity have observed like a poles repel while unlike poles magnet attract each other. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो समझाती हूँ आपको। हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास एक वाइट शीट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक बार मैग्नेट को रखिए, ठीक है। बार मैग्नेट को रखने के बाद उसमें स्मॉल ये जो छोटी छोटी है ना स्मॉल मतलब फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स है, उसको आप उसके ऊपर छिड़क दीजिए, ठीक है। और जो जिस पेपर सपोज ये जैसे मैंने बताया पेपर है, उसके ऊपर बार मैग्नेट रखिए और आयरन फिलिंग को छिड़क दीजिए उसके ऊपर। फिर 2-3 बार उसको टैप करिए। टैप करने से क्या होगा कि आप देखेंगे एक सर्टेन पैटर्न में ये अरेंज हो रहा है। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा इसमें कि देखिए सर्टेन पैटर्न में अरेंज हो रहा है ये, ओके। तो जब एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज होता है तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है आपका मैग्नेट जब सर्टेन पैटर्न में अरेंज होगा तो ये आपका कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जस्ट लाइक दिस वे, ओके। नाउ और मैग्नेट के आसपास के रीजन को जो डिटेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो है ना ये आपकी फील्ड लाइंस है, ओके।